ये कॉन्वोल्यूशन का सम है। कॉन्वोल्यूशन का थ्योरम कहाँ पे लगती है? जहाँ पे नीचे दो एस की टर्म हो, मतलब दोनों फंक्शन एस के हों। जैसे ये भी एस का फंक्शन है, ये भी एस का फंक्शन है। तो पहले इस कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में क्या होता है, ये एक फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है ना। इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, चाहे तो इसको फर्स्ट मान ले, चाहे तो इसको सेकंड मान ले। तो पहले फर्स्ट का लैप्लास निकाल लेना है, वो है 1/a sin at, इसे ft बोलना है। सेकंड का निकाल देना, ये आएगा cos at, इसे gt बोलना है। अब कॉन्वोल्यूशन की थ्योरम क्या होती है कि जो f वाला फंक्शन है उसमें t की जगह u कर दो और g वाले फंक्शन में t की जगह t माइनस u कर दो और उसे 0 से t लेके डेरिवेट कर दो। किसके रिस्पेक्ट पे? u के रिस्पेक्ट पे, t के रिस्पेक्ट पे नहीं, u के रिस्पेक्ट पे। और जो हमें फंक्शन मिलेगा वो s का मिलेगा, आंसर जो मिलेगा वो s का मिलेगा। तो इस साइड आएगा f, बड़ा वाला f और बड़ा वाला g s। तो अब क्या करेंगे, अब एफ यू मतलब इधर t की जगह u करना है, तो 1/a sin a u, इधर t की जगह t माइनस यू करना है, cos a t माइनस यू। तो इसमें क्या किया, a कांस्टेंट था, इसे बाहर ले गए, 2 डिवाइड किया, 2 मल्टीप्लाई किया कि ये हमारी आइडेंटिटी बन जाए। कौन सी? sin x cos y, 2 sin x cos y वाली। तो 2 sin x cos y वाली आइडेंटिटी क्या होती है? sin x प्लस वाई आइडेंटिटी होगी sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई। x क्या हमारा ये और y क्या हमारा ये। तो au प्लस at माइनस au और au माइनस at माइनस au। तो क्या आएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा sin 80 प्लस sin 2au माइनस ut डॉट du। अब du के रिस्पेक्ट पे डेरिवेट करना है, इधर तो कोई u की टर्म है नहीं तो ये कांस्टेंट हुआ, तो यहाँ पे u लग जाएगा। और sin का क्या डेरिवेटिव होता है? cos 2au माइनस ut और u के साथ वाले कांस्टेंट आ जाएंगे जो कि है 2a नीचे आ गया, ये a है, ये u नहीं है। ठीक है, जब इसे डेरिवेट करेंगे sin का cos 2au माइनस 80 और u के साथ जो कांस्टेंट है वो नीचे आएगा 2a। जब लिमिट पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा t/-2a sin 80। यही क्वेश्चन अब वो हमें बोल रहे हैं कि वो वाली प्रॉपर्टी से करो, ये वाली प्रॉपर्टी से। ये वाली प्रॉपर्टी जो होती है, तो इसमें भी खोल लिया, s वाला अलग लिख लिया और 1 वाला अलग लिख लिया। अब क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टी बनी कैसे है? ये प्रॉपर्टी ऐसे बनी है कि जैसे हम उसमें करते थे कि लैप्लास ऑफ t डॉट फंक्शन ऑफ t, ये लैप्लास की आइडेंटिटी थी ना मल्टीप्लाई बाय t वाली, -1 d/ds fs। तो अगर हम इस लैप्लास को उधर ले जाएं तो t ft और ये माइनस उधर ले जाएं तो बन जाएगा लैप्लास इनवर्स ऑफ d/ds fs, ये बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 1 वाली टर्म का लैप्लास फाइंड कर लेंगे और इस आइडेंटिटी में पुट कर देंगे। तो इस आइडेंटिटी में जब हमने इसे पुट किया तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो यही निकल आएगा, फर्स्ट वाली टर्म यही निकल आई, बस 2 बाहर ले गए और इधर माइनस टी डॉट एफ टी चल रहा था, t/2 एफ टी चल रहा था, उसकी जगह क्या आएगा, ये आएगा। इधर से 2 जो कॉमन निकला था वो नीचे आया, तो ये सेम आंसर वही आ गया।
जो कॉन्वोल्यूशन से निकाला था हमने। तो क्या किया, 1 वाली टर्म का लैप्लास निकाला, 1 वाली टर्म का लैप्लास निकाला और इस आइडेंटिटी में किसको पुट किया, वो 1 वाली टर्म को। तो हमें पता है कि यहाँ पे लैप्लास आएगा जो हमने निकाला था, साथ में उसके टी लगाया क्योंकि फॉर्मूले में टी है। तो इधर से हम इससे ये बनाने के लिए, ये वाली चीज़ बनाने के लिए 2 बाहर ले गए, क्योंकि निकालना तो हमें इसी चीज़ का था ना, तो ये ऑटोमेटिकली बन जाएगी। जो भी ऐसे वाले क्वेश्चन आए ना s² + a² जिनकी होल पावर 2 हो, मोस्टली वो क्वेश्चन ऐसे ही हो रहा होगा। अगर ऊपर s होगा, ये 2 नीचे गया तो सेम आंसर आ गया, बस यही था। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, इसके बाद था 12। कैसे होगा जी। तो 12 वाले क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे हमने वो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी किया, उसमें मल्टीप्लाई में होता था, लेकिन इसमें डिवाइड में है, तो इसका अलग कंसेप्ट है करने का। तो कैसे होगा, पहले a की वैल्यू निकाल लो। क्या a की वैल्यू हमें दिख रहा है कि 2 है ना, a की वैल्यू 2 है। फिर फंक्शन को लिख लो, फंक्शन जो बचा हुआ है बाकी इसके अलावा लिख लिया। अब इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया और लैप्लास इन्वर्स निकाल लिया, है ना। इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया और लैप्लास इन्वर्स निकाल दिया। अब जहाँ जहाँ t है ना, जहाँ जहाँ t है वहाँ t - a कर दो, और a की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में लिखी थी 2, तो यहाँ t था t - 2, यहाँ t था t - 2, और एंड में ये लिखना है u, एंड में सबके लिखना है u t - a, ठीक है। तो a कितना था 2, तो वो लिख दिया, ये एंड में लिखना ही है। सेम ऐसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें a की वैल्यू 1 है और फंक्शन हमारा ये है। फंक्शन का लैप्लास निकाला तो हमारा लैप्लास आएगा t²/2। हर जगह t - a कर दो, a था 1, t - 1, t - 1 का स्क्वायर, और लास्ट में जैसे उसमें लिखा था u t - a, u t - 1। अब मतलब जितनी टर्म्स बनेंगी ना क्वेश्चन में, उनके आगे लिखना है। जैसे इसमें तो एक ही बनी, कहीं प्लस माइनस नहीं आया। अब इसमें देखना है, इसका थोड़ा अलग है। fs था, 3s हुआ, इसमें e वाली टर्म तो है ही नहीं, तो मतलब हमारा a कितना होगा, a पक्का हमारा 0 चल रहा होगा। तो इसका जब हमने लैप्लास निकाला तो हमारे पास लैप्लास आया 1 आया। 1 कैसे आया, 3/5, 3 बाहर गया, 5 अंदर गया। वो बच्चे वहाँ पे क्वेश्चन 3/s नहीं है, 5 नहीं है, s है, तो पहला फंक्शन 3/s हो गया। 3 बाहर गया, लैप्लास इन्वर्स 1/s हो गया। तो 1/s का लैप्लास कितना होता है, 1, है ना। और फिर ये वाला किया तो हम क्या करते थे, e वाली टर्म छोड़ देते थे और बाकी फंक्शन का लैप्लास निकाल देते। वही हमने किया, बाकी फंक्शन का लैप्लास निकाला तो -4t आया, -4t आया, और इसका भी सेम किया, इधर 4t आएगा। तो फंक्शन लिखा 1 - 4t + 4t। तो इसे यहाँ पे काट मत देना कि 1 ही आंसर लिख दिया, ऐसे नहीं करना है। इसका a अलग था, इसका a 1 है और इसका a 3 है। तो क्या करते थे, t की जगह t - a करते थे और u t - a एंड पे लगाते थे। अब इसमें 3 टर्म है तो तीनों के आगे ही लगेगा, पर इसमें t नहीं है तो इसके आगे नहीं लगेगा, इनके आगे लगेगा। 4t - 1 u t - 1, 4t - 3 u t - 3। एक कन्फ्यूज़न है यहाँ पे, 1 कैसे आया, यहाँ पे लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s 3 आना चाहिए था, फिर यहाँ भी 3 आता और यहाँ 3 बनता, ये होगा। पर सर ने आंसर में 1 दिया था, ये देखना पड़ेगा क्वेश्चन, बाकी ये ऐसे ही होगा। ओके, लव यू।